नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम मज़ामीन कुरान के साथ हाज़िर हैं। आज हमारा ये 12वां सिलसिला होगा और इसमें पारा नंबर 1 सूरतुल बक़रा और उसका रुकू नंबर 11 हम उसके मज़ामीन को बयान करेंगे। आज के मज़ामीन के अंदर जो सबसे पहले जिस मज़मून को हम बयान करेंगे, बनी इसराइल में अंबिया किराम का मुसलसल तशरीफ़ लाना और बनी इसराइल के लोगों का अंबिया किराम को शहीद करना। इस पे कुछ जुज़वी गुफ्तगू पहले हो चुकी है, लेकिन अब फिर तफसीली गुफ्तगू आई है। फिर बनी इसराइल की तशरीफ़ आवरी से पहले और बाद में यहूदियों का हाल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुज़ूर की तशरीफ़ आवरी, आका अलैहिस्सलाम के दौर में जो यहूदी थे वो कैसे थे और पीछे वाले यहूदियों का हाल क्या था। नंबर 3, यहूदियों का हसद की वजह से इस्लाम कबूल न करना और यहूदियों का तौरात पर ईमान का दावा भी झूठा है। बनी इसराइल की बछड़ा परस्ती का जिक्र करके यहूदियों के खिलाफ हुज्जत कायम करना और यहूदियों के इस दावा का रद्द के जन्नत तो सिर्फ उन्हीं के लिए और आखिरी यहूदियों और मुशरिकों की जिंदा रहने की हिर्स और हवस, यह आज के मज़ामीन में शामिल होगा। सबसे पहले कि यहूदियों के अंदर अंबिया किराम मुसलसल तशरीफ़ लाते रहे। एक बहुत लंबा अरसा अंबिया किराम तशरीफ़ लाए, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी से पहले तक बनी इसराइल में यहूदियों के अंदर अंबिया किराम तशरीफ़ लाते रहे और ईसा अलैहिस्सलाम भी बनी इसराइल से ही थे और फिर उनका भी पूरा वाक़या आता है कि उनको भी शहीद करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की रहमत ने उनको आलम समावात की तरफ उठा लिया। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वलक़द आतैना मूसल किताब व क़फ़्फ़ैना मिन बादिही बिर्रुसुलि व आतैना ईसा इब्न मर्यमल बय्यिनाति व अय्यदनाहु बिरूहिल क़ुदुस अफ़कुल्लमा जाअकुम रसूलुम बिमा ला तहवा अनफुसुकुम इस्तकबरतुम फ़फ़रीक़न कज़्ज़बतुम व फ़रीक़न तक़तुलून वक़ालू क़ुलूबुना गुल्फ़ बल लअनहुमुल्लाहु बिकुफ़्रिहिम फ़क़लीलन मा युमिनून। अल्लाह ताला फरमाता है, और बेशक हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब अता की और इसके बाद पे दर पे रसूल भेजे और हमने ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम को खुली निशानियां अता फरमाई और पाक रूह के जरिए उनकी मदद की। तो ऐ बनी इसराइल, क्या तुम्हारा ये मामूल नहीं है कि जब कभी तुम्हारे पास कोई रसूल ऐसे अहकाम लेकर तशरीफ लाया जिन्हें तुम्हारे दिल पसंद नहीं करते थे तो तुम तकब्बुर करते थे, फिर उन अंबिया किराम में से एक गिरोह को तुम झुटलाते थे और एक गिरोह को शहीद कर देते। और यहूदियों ने कहा हमारे दिलों पर पर्दे पड़े हुए हैं, बल्कि अल्लाह ने उनके कुफर की वजह से उन पर लानत कर दी है, तो उनमें से थोड़े लोग ही ईमान लाते हैं। अल्लाह ताला के अंबिया किराम बनी इसराइल की तरफ हिदायत लेकर तशरीफ लाते, किताबें लेकर आते, अल्लाह के अहकाम लेकर आते। यहूदियों की ये रविश रही है बनी इसराइलियों की कि वो अगर उनके मिजाज के मुताबिक नहीं है तो वो क्या करते, वो मुखालफत शुरू कर देते और बाद अज़ा जब मुखालफत हद से बढ़ती तो अंबिया किराम को शहीद करने लगते। हालांकि जो निशानी अंबिया किराम लेके आए वो अपने से पहले वाले अहकामीन जो यहूदियों पे नाजिल हो चुके थे, जिन पर उनका इत्तिफाक था, वो अहकाम उनकी तस्दीक करने वाले थे। जो भी रसूल तशरीफ लाते उनकी तालीमात पहले अंबिया किराम की तालीमात की सी होती थी। तो सवाल यह है कि फिर यहूदी लोग यानी बनी इसराइली
वो अंबिया किराम तशरीफ लाते तो उनके साथ इख्तलाफ मुखालफत क्यों करते और शहीद क्यों कर देते, कत्ल क्यों कर देते अंबिया किराम? उसकी कई वजूहात हैं। उसकी बड़ी वजूहात में से एक बड़ी वजह यह है क्योंकि अंबिया किराम की तालीमात के नतीजे में वो जो खुद साख्ता उनका दुनियावी मुकाम व मर्तबा है, जो इंसानियत के लिए जिल्लत और तकलीफ और अजियत का बाइस बना हुआ है, अंबिया किराम की तालीमात की सूरत में वो ओहदा ख़त्म होता है, वो दुनियावी जाहो जलाल ख़त्म होता है। तो वो क्या करते, वो अपना दुनियावी जाहो जलाल, अपनी बादशाह और अपना दुनियावी मुकाम बचाने के लिए अंबिया किराम की तालीमात सहिया का रद्द और मुखालफत शुरू कर देते, और बाद मुखालफत बढ़ती तो अंबिया किराम को शहीद भी करते। तो कहा, यहूदियों ने कहा हमारे दिलों पे पर्दे पड़े हुए हैं, बल्कि अल्लाह ने उनके कुफर की वजह से उन पर लानत कर दी। उनका कुफर क्या था? वो अंबिया किराम को शहीद करते थे। उनका कुफर क्या था? वो अंबिया किराम की तालीमात सहिया को बातिल करार देते, रद्द करते, मुखालफत करते। ये था उनका कुफर। इस सूरत में कई कुछ होता, जहाँ तालीमात को नज़रअंदाज करते, वहाँ अल्लाह ताला के नबी की ज़ात अक़दस की गुस्ताख भी करते, उनकी ज़ात अक़दस की बेहुरमती भी करते, हत्ता कि उनको शहीद कर देते। तो अल्लाह ताला ने क्या किया? अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ऊपर, उनके कुफर की वजह से अल्लाह ताला उन पर लानत फरमाई, दायमी लानत पड़ गई उनके ऊपर। फिर आगे हाल बयान किया है हुजूर अलैहिस्सलाम के दौर के यहूदियों और आका अलैहिस्सलाम के दौर से पहले यहूदियों का। और ये आप इस आयत करीमा के तहत, यानी आयत नंबर 89 है ये सूरत बकरा की, अल्लाह फरमाता है वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिकुन लिमा माअहुम व कानू मिन क़ब्ल यस्तफ्तिहून अलल लज़ीना कफ़रू फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफ़रू बिही फ़लानतुल्लाहि अलल काफ़िरीन। और जब उनके पास अल्लाह की वो किताब आई जो उनके पास मौजूद किताब की तस्दीक करने वाली है, और इससे पहले ये इसी नबी यानी ज़ात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से काफिरों के खिलाफ फतह मांगते, तो जब इनके पास वो जाना पहचाना नबी तशरीफ लाया तो इसके मुनकिर हो गए। तो अल्लाह की लानत हो उन काफिरों पर, इनकार करने वालों पर। अब चंद बातें, आज जिस नबी अलैहिस्सलाम का यहूदी इनकार कर रहे हैं, यानी मक्का में हुजूर अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी में यहूदी हुजूर अलैहिस्सलाम का इनकार कर रहे हैं, जबकि उनकी किताबों में लिखा है कि जो नाम हुजूर अलैहिस्सलाम का है, इसी नाम की बदौलत उनके जो अकाबिरीन गुजर गए वो अपने दौर के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम लेकर काफिरों पे फतह मांगते थे, और वो उनको फतह होती भी, और वो सारे लोग नबी आखिरुज़्ज़मा का इंतजार करते रहते थे। और अब हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले, अब हुजूर के सामने जो यहूदी है ये उन्हीं की नस्लें हैं, तो क्या है वो पहचानते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि जब इनके पास जाना पहचाना नबी आया, फलम्मा जाअहु मा आरफू, जाना पहचाना नबी आया, तो क्या क्या कफरू बिही, तो ये यहूदी लोग उनका इनकार करने लगे। कैसे जानते थे? हुजूर अलैहिस्सलाम की इतनी निशानियां यहूदियों की किताबों में थी, इतनी खुली निशानियां थी कि आका अलैहिस्सलाम को ऐसे पहचानते थे जैसे अपनी औलादों को पहचानते। अल्लज़ीना आतीनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहु, ऐसे पहचानते थे जैसे अपनी औलादों को पहचानते। लेकिन क्या है, हुजूर अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाए और इनकार कर गए, और अल्लाह तबारक व तआला उनके इस इनकार के ऊपर अल्लाह ताला ने उन पर लानत फरमाई, लानतुल्लाहि अलल काफिरीन, अल्लाह ने लानत फरमा दी। तो देखिए, दुनियावी मनसब और दुनियावी जाहो जलाल और दुनियावी बड़ी सरपरस्ती और दुनियावी हुकूमत, दुनियावी ओहदा,
और दुनियावी रिस्पेक्ट और इज्जत, ये इसी की खातिर वो आयतें बदलते थे ना यहूदी लोग। जबकि उनके सामने हुजूर अलैहिस्सलाम को जो पहचानने का मुकदमा था वो बड़े दलाइल से रोशन था, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ये मान गए फिर तो हमारा दुनियावी मुस्तकबिल ही खत्म हो गया, फिर तो लोग हमें बड़ा ही नहीं मानेंगे, फिर तो लोगों में हमारा वकार ही खत्म हो जाएगा, फिर तो हम माताहत हो जाएंगे। ये सवाल थे, फहरिस्त थी सवालों की उनके अंदर पास। इससे हट दरमी में वो इनकार कर गए और अल्लाह तबारक व तआला की लानत का इस्तेहकाक उनको मिला, वो महरूम कर दिए। अब ये तो इसका खास पैराग्राफ जिसमें ये आयत आई वो मैंने बयान किया। अब इससे दलील ले लें। इससे ये हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस को और नाम पाक को वसीला बनाना और वसीले से खैर व बरकत का तसव्वुर रखना, ये इस आयत करीमा से साबित है कि जो यहूदी आज हुजूर अलैहिस्सलाम का इनकार कर रहे हैं, यही यहूदी थे, इन्हीं के ये बावजदा थे जो हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम लेकर काफिरों को, उस वक्त के काफिरों के खिलाफ फतह मांगते थे और उनके दौर में उनको इस नाम की बरकत और इस नाम के वसीले से उनको फतह याबी नसीब होती थी। तो हमारा सवाल है, यहूदियों को उस दौर में जब हुजूर अलैहिस्सलाम का वजूद बशरी इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाया था, तो तब यहूदी आका अलैहिस्सलाम के नाम नामी इसमें गिरामी के वसीले से दुआ करते थे, तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वो दुआ मुस्तजाब होती थी और उनको फतह मिलती थी। तो आज जब हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए, आपने ऐलान नबूवत फरमा दिए और आप नबी आखिर ज़मां भी हैं और हम उनके उम्मती हैं, तो जो मुस्तफ़ा के उम्मती ना थे, यानी जिन मानों में हम उम्मती हैं उन मानों में वो उम्मती नहीं थे, तो वो नाम अक़दस के वसीले से दुआ करते थे, तो उस वसीले से उनको खैर व बरकत नसीब होती थी। आज हम हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात और आका अलैहिस्सलाम के नाम पाक के वसीले से दुआ करें तो हमें खैर व बरकत क्यों नहीं मिल सकती? ये दलील है इस आयत करीमा से। और फिर मैंने कहा कि यहूदी लोग सिर्फ हसद की वजह से और हड धर्मी की वजह से ईमान नहीं लाए। कुरान मजीद फरमाता है, बि'समश्तरौ बिही अनफुसहुम अन यकफुरू बिमा अंज़लल्लाहु बग़यन अन युनज़्ज़िलल्लाहु मिन फ़ज़लिही अला मन यशाअु मिन इबादिही फ़बाऊ बिग़ज़बिन अला ग़ज़ब वलिलकाफ़िरीन अज़ाबुम मुहीन। अल्लाह ताला फरमाता है, उन्होंने अपनी जानों का कितना बुरा सौदा किया कि अल्लाह ने जो नाजिल फरमाया था उसका इनकार कर दिया। दो तरह इनकार किया जो अल्लाह ने नाजिल किया। एक तो कुरान उनके सामने था ना, यही हक था, अल्लाह का नाजिल शुदा कलाम था और उसको तस्लीम करने के लिए उनके पास बहुत सारे ज़राए और दलाइल उनके ऊपर रोशन थे, पर वो इनकार कर गए। और एक इनकार उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के नाजिल शुदा कलाम का वो किया कि जो उन पर नाजिल हो चुका था, उन्होंने उसमें तहरीफ कर दी। तो दोनों सूरतों में अल्लाह के नाजिल शुदा अहकाम से इनकार कर गए वो, इस हसद की वजह से कि अल्लाह ताला ने अपने फजल से अपने जिस बंदे पर चाहता है वही नाजिल फरमाता है। तो ये लोग गजब पे गजब के मुस्तहिक हो गए और काफिरों के लिए जिल्लत का अज़ाब। वो मुख्तलिफ किस्म की बातों का आड़ लेते, कभी कहते कि निशानियां तो सारी हैं पर बनी इसराइल से नहीं है, लिहाजा इनकार की वजह बन गई। या फिर जिन आयतों में, जिन बातों के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र था, उन सारी इबारतों को तोड़ मड़ोड़ कर अपने लोगों को पेश करते कि नहीं, ये वो नहीं है। तो हर दरमी से, हसद पसंदी की वजह से वो आका अलैहिस्सलाम का इनकार कर गए, हुजूर को माना नहीं। और फिर यहूदी कहते थे कि हम तौरात पर अमल करते हैं, हमारा तौरात पर कामिल अमल है। ये यहूदियों का झूठा दावा था। यहूदी कामिलन तौरात पर अमल नहीं करते थे, इसलिए कि वो खुद अपने हाथ से तो अहकाम बदल देते थे, उस किताब के अंदर खुद अपने हाथ से तो एडिंग करते थे, वो तहरीफ कर देते थे।
कलाम रब्बी की जो मुराद है, जो दुरुस्त मुराद है, या जिन अल्फाज के अंदर कलाम रब्बी मखलूक की तरफ आया, कभी अल्फाज बदल देते, कभी माना बदल देते, यानी दोनों तरह की तारीफ करते, हरफी तहरीफ भी करते, एडिंग करते, और मानवी तहरीफ भी करते, यानी एडिंग करते। अल्लाह फरमाता है वइज़ा क़ील लहुम आमिनू बिमा अनज़लल्लाहु क़ालू नुअमिनु बिमा उनज़िला अलैना व यकफ़ुरून बिमा वराअहु व हुवल हक़्क़ु मुसद्दिक़न लिमा मअहु कुल फलिम तक़तलून अंबिया अल्लाहि मिन क़ब्ल इन कुंतुम मुअमिनीन। और जब उनसे कहा जाए कि इस पर ईमान लाओ जो अल्लाह ने नाजिल फरमाया, तो कहते हैं कि हम इसी पर ईमान लाते हैं जो हमारे ऊपर नाजिल किया गया, और वो तौरात के अलावा दीगर का इनकार करते, हालांकि वो कुरान भी हक है, उनके पास मौजूद किताब की तस्दीक करने वाला। और ए महबूब, तुम फरमा दो क्या यहूदियों, अगर तुम ईमान वाले थे तो फिर पहले तुम अल्लाह के नबियों को क्यों शहीद करते थे? वो कहते थे कि हम तो, कुरान तुम्हारे सामने है, इस पर अमल करो। तो वो कहते हैं हम अल्लाह के नाज़िलशुदा अहकाम पर ही अमल करते हैं, मतलब तौरात पे अमल करते हैं। और मैंने आपको कहा यहूदी तौरात पे अमल नहीं करते थे। देखिए पीछे हमने पढ़ा, पिछला जो दर्स हमारा गुजरा उसके अंदर यहूदियों को तौरात के अहकाम बताए गए, और उन अहकाम के अंदर यह भी था कि तुम ना हक कत्ल नहीं करोगे। और आज बयान यहां से शुरू हुआ है कि यहूदी लोग अंबिया किराम को ना हक शहीद यानी कत्ल करते हैं। तो ये दावा उनका कि हम तौरात पे अमल करते हैं, ये झूठा और गलत दावा है। वो तौरात पे अमल नहीं करते, बल्कि वो तौरात के साथ जुल्म करते थे कि एडिंग कर देते थे, तारीफ कर देते। लोगों के सामने वो जो अल्लाह के अहकाम थे उसका या तो मानवी हैसियत मोड़ देते, या लफ्जी तारीफ करके लोगों को हिदायत के रास्ते से मोड़ देते। फिर आगे बनी इसराइल को उनकी एक सरकशी और एक कमजोरी, एक जुल्म जो उन्होंने अपने ऊपर खुद किया, वो याद करवाया। फरमाया वलक़द जाअकुम मूसा बिल-बय्यिनाति सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ला मिन बअदिहि व अंतुम ज़ालिमून व इज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुमुत तूर ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वस्मअू क़ालू समिअना व असैना व उशरिबू फ़ी क़ुलूबिहिमुल इज्ला बिकुफ़्रिहिम क़ुल बि'सा मा यअमुरुकुम बिही ईमानुकुम इन कुंतुम मुअमिनीन। और बेशक तुम्हारे पास मूसा अलैहिस्सलाम रोशन निशानियां लेकर आए, फिर तुमने इसके बाद बछड़े को माबूद बना लिया और तुम जालिम थे। तुम कहते हो हम तौरात पर सही माने अमल करते हैं, अल्लाह के नाजिल शुदा अहकाम पर सही माने अमल करते हैं। अल्लाह ताला ने तौरात पे जो अहकाम नाजिल किए थे उसमें तो ये था कि तुम अल्लाह पर ईमान लाओगे और उसी की इबादत करोगे, और तुम बछड़ा परस्ती भी करते रहे। और याद करो जब हमने तुमसे आहद लिया और कोहे तूर को तुम्हारे सरों पे बुलंद किया और फरमाया मजबूती से थाम लो इसको जो हमने तुम्हें अता की है, और सुनो। उन्होंने कहा हमने सुना और ना माना, और उनके कुफर की वजह से उनके दिलों में तो बछड़ा रचा हुआ था। ऐ महबूब तुम फरमा दो अगर तुम ईमान वाले हो तो तुम्हारा ईमान तुम्हें कितना बुरा हुक्म देता है। यानी कि तुम कहते हो कि हम ईमान वाले हैं, तो ये तो ईमान का तसव्वुर तुम्हारा को घड़ा हुआ है। ये अल्लाह का अता करदा नहीं है, अल्लाह का नाजिल करदा नहीं है, ये तौरात का पैमाना नहीं है, ये तुम्हारा घड़ा हुआ तसव्वुर है ईमान का। और अगर तुम इस तरह ईमान वाले हो तो फरमाया तो तुम्हारा ईमान तुम्हें कितना बुरा हुक्म देता है। अब इसके ऑपोजिट आ जाए, ईमान तो अच्छाई का दर्ज देता है, ईमान तो फर्मा बरदारी का दर्ज देता है, ईमान तो बंदे के तसव्वुरात को बदल देता है, बंदे की नेचर को बदल देता है, बंदे को अल्लाह की बारगाह में झुकाता है, बंदे को अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत से रोकता है। और कामिल और दुरुस्त ईमान जो अल्लाह तबारक व तआला के नाज़िल शुदा अहकाम के अंदर दर्ज है, वो तो बंदे को तस्लीम कर देता है, झुका देता है। वो कसरत सवाल नहीं करवाता, वो तरह तरह के हीले बहाने नहीं करवाता, बल्कि ईमान तो बंदे के अंदर एक गैरत पैदा कर देता है। वो गैरत के कई रंग है, फर्मा बरदारी भी रंग है उसका, जांबाजी भी रंग है उसका,
दलेरी भी रंग है उसका, और कई। तो फिर आगे फरमाया यहूदियों के इस दावे का रद्द, को उनको ये भी बड़ा जाम था। एक तो ईमान का पैमाना खुद ही घड़ा हुआ था, और दावे बड़े बड़े थे कि हम तो तौरात पे अमल करते हैं, और अंदर ही अंदर तौरात की तहरीफ भी करते हैं, मानवी भी करते हैं और लफ्जी भी करते हैं, और साथ लोगों में दावे करते बड़े बड़े कि हम तो जन्नत में ही जाएंगे, ऐसे जैसे कोई जन्नत का ठेकेदार बात करता हो। ऐसे यहूदी अपने लोगों में बातें करते, ऐसे जैसे जन्नत का परवाना और टिकट काट के उनके हाथ में रख दी गई हो, वो ऐसे बातें करते और कहते कुल इन कानत लकुमुद दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतम मिन दूनिन नासि फतमन्नवुल मौत इन कुंतुम सादिकीन वलन यतमन्नहु अबदन बिमा क़द्दमत अयदीहिम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। ऐ महबूब, तुम फरमा दो, अगर दूसरे लोगों को छोड़कर आखिरत का घर अल्लाह के नज़दीक खालिस तुम्हारे ही लिए है, तो अगर तुम सच्चे हो तो मौत की तमन्ना तो करो, और अपनी बदआमालियों की वजह से ये हरगिज़ कभी मौत की तमन्ना ना करेंगे, और अल्लाह जालिमों को खूब जानता है। कितनी बड़ी नसीहत है, क्योंकि यहूदी लोगों में ये बातें करते थे ना, दावा करते थे कि हम तो जन्नत में जाएंगे, और लोगों को बताते हैं कि हम अल्लाह के बड़े प्यारे हैं, अल्लाह हमसे बहुत प्यार फरमाता, हम जन्नत में जाएंगे। ये कौन बातें कर रहा है? जो अल्लाह के दीन के साथ जुल्म करता था, जो अल्लाह तबारक व तआला की किताबों के साथ जुल्म करता, किताबों को बदल दिया, दीन के अहकाम और असबाब को बदल के रख दिया, और लोगों में बुलंद बांग दावे करने का हम जन्नती हैं। बंदे का काम है कि वो आमाल सहिया के ऊपर कायम रहे, और फिर उसकी रहमत से ये उम्मीद रखे कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से जन्नत अता फरमाए। आमाल करके दावे नहीं करने चाहिए। यहां पर एक नसीहत भी ले लें। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ इबादत करने के बाद उनके बुलंदो बांग दावे निकल आते हैं, मेरी सोबत में बैठा करो, अल्लाह तुम्हें जन्नत अता करेगा। यानी वो जाहिल सूफिया, असली सूफिया की बात नहीं मैं कर रहा हूं। असली सूफिया जो होते हैं वो तो झुके हुए लोग होते हैं, उनकी सोबत में जो बैठता है वो भी झुक जाता है, अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के दीन के सामने सरेंडर कर जाता है। और जो बेअमल होते हैं उन्होंने सूफिया का धारा बांधा हुआ होता है, वो लोगों का जन्नत के टिकटें और परवाने जारी कर रहे होते हैं। नहीं, अमाल सालिहा मजबूती से तबीयत में रचा बसा होना चाहिए। और फिर क्या करें? फिर अल्लाह की रहमत से तवक्को रखे, क्योंकि जो बंदा अल्लाह की रहमत से जो हुस्न ज़न रखता है वो अल्लाह की रहमत को वैसे ही पाता है। यह हदीस पाक का मफहूम। आगे यहूदियों और मुशरिकों की जिंदा रहने की हिर्सो हवस, वाला तरीदन्नहुम अहरसन्नासी अला हया वमिन अल्लज़ीना अशरकू यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ सनतिन वमा हुवा बिमुज़हज़िही मिनल अज़ाबि अन युअम्मर वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून। और बेशक तुम ज़रूर इन्हें पाओगे कि सब लोगों से ज़्यादा जीने की हवस रखते हैं, उनको ज़िंदगी में लंबे अरसे तक जीने की भी ख्वाहिश है। और मुशरिकों में एक गिरोह तमन्ना करता है कि काश इसे 1000 साल की जिंदगी दे दी जाए, हालांकि इतनी उम्र का दिया जाना भी उसे अजाब से दूर न कर सकेगा, और अल्लाह उनके तमाम आमाल को खूब देखता है। देखिए, लंबी जिंदगी की तमन्ना करनी चाहिए, पर किस नीयत के साथ? इस हुस्न नीयत के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला अगर मेरी उम्र में बरकत दे तो मुझे उसके अंदर नेकियों करने की भी बरकत अता फरमाए। ऐ मौला, मेरी जिंदगी बढ़ा और मुझे उसमें अपनी फर्मा बरदारी पे कायम रख, मुझे नेकियों वाली जिंदगी अता फरमा। ये तो है एक हुस्न नीयत। और अगर कोई बंदा के लंबी जिंदगी मिले ताकि मैं ऐशो इशरत ज्यादा कर सकूं, मैं दुनिया की लज्जत ज्यादा हासिल कर सकूं, दुनिया का माल ज्यादा हासिल करूं, दुनिया की ज्यादा बड़ी हुकूमत कर सकूं, तो ये सारी गलत तसव्वुरात। हमेशा जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से तलब करनी चाहिए, और उसके साथ बरकत और आफियत और रज़ाए रब्बी भी तलब करनी चाहिए। आज का दर्स इसी मुकाम पर, यानी ये रुकू नंबर 11 इख्तिताम हुआ है। आज यहीं पे ख़त्म करते हैं।
फिर इंशाअल्लाह रुकू नंबर 12 के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।